इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये सोचने वाली बात ये है कि ये कौन है? ये पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति के बेटे जो एक सांसद है और पक्ष विपक्ष में बैठ करके एकजुट होकर के भारत को धमकी दे रहे हैं और भारत के सामने पाकिस्तान की कोई भी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं, बावजूद इसके कि वो इतने धमकी भरी अल्फाज में सिंधु नदी में या तो भारत के खून बहेगा या हमारा पानी, इतना बड़ा धमकी देने के बाद भी भारत सरकार और भारत के जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरह से खामोश है। और ये लोग अगर किसी भी तरह से अटैक भी करते हैं तो बिना पाकिस्तान का नाम लिए उन पर हमलावर है, लेकिन ये लोग सीधा भारत की नाम लेकर के जिस तरह से ये धमकी दे रहे हैं, ये धमकी कई मायनों में भारत के लिए चुनौती है और ये चुनौतियों को स्वीकार करके देश को बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से, जिन्होंने 28 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, जिनके घर के परिवार को छीन लिए और कश्मीर पर मजलूम पर निहत्थे हत्या कर दी गई। और ये शख्स भारत पाकिस्तान के यूं ही आम लोग नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके, जिनके पिता राष्ट्रपति है और ये विपक्ष में बैठ करके पूरी तरह से भारत देश को धमकी दे रहे हैं और ये पाकिस्तान के एक सांसद है। जब पाकिस्तान के अंदर पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर के भारत को धमकी दे सकते हैं तो भारत के पास आर्मी है, भारत के पास मिलिट्री है, भारत किसी भी चीज में कमजोर नहीं है और भारत हर तरह से मजबूत होने के बाद भारत को जिसने सरकार सौंपा गया है, जिनकी 56 इंच के सीना बताए जा रहे हैं, जो हमेशा भारत को धमकी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए सिर्फ एक हमला कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो पूरी तौर पर जबानी हमले हो रहे हैं नाम लेकर के, ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसको सरकार को जवाब देना चाहिए। सिर्फ ये आम नहीं बल्कि पाकिस्तान के विकास मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम 130 परमाणु बम हम सिर्फ सजाने के लिए नहीं रखे हैं बल्कि इसको सिर्फ हम भारत के लिए रखे हैं। ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को ये सुना आपने, अगर सोचोगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री और इन्होंने खुलकर कहा कि
पाकिस्तान की एक भी सिटीजन, एक भी शहरी और एक भी पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो टीट फॉर टाइट होगा, यानी जैसे को तैसे ही जवाब दिया जाएगा। ये पूरी तरह से धमकी भरी अल्फाज में ये पाकिस्तान वाले भारत पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब बिल्कुल पूरी तरह से खामोश है। विदेश मंत्री भी खामोश है, गृह मंत्री भी खामोश है और प्रधानमंत्री मोदी खुद कश्मीर ना जाकर के वो बिहार में आके चुनावी जनसभा कर रहे हैं। और चुनावी जनसभा में हालांकि उन्होंने हमला तो किया है, लेकिन उस हमले में से जबानी हमला और बिना नाम लिए हमला है। और ये लोग सीधा तौर पर भारत को चुनौती दे रहे हैं और भारत को पूरी तरह से धमकी दे रहे हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार कैसे देंगे? हालांकि माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और जिस तरह से मैंने दो वीडियो में आपके सामने रखा और दोनों अलग अलग है, एक पक्ष में बैठे हैं और दूसरा विपक्ष में बैठ करके पूरे एकजुट के साथ पाकिस्तान के तय लड़ रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर बढ़ चुके हैं, भारत के अंदर विचारधारा को लेकर के, सत्ता को लेकर के और पार्टी को लेकर के पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि पक्ष और विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी तमाम सर्वदलीय बैठक करके इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ यह है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री खुद नहीं पहुंचते हैं, गृह मंत्री पहुंचते हैं और विपक्ष पार्टी इस पर सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन इस पर भी भारत सरकार कोई जवाब नहीं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जो सरकार, ये पूरी तरह से खामोशी। ये खामोशी का बदला क्या बदले से लिया जाएगा या खामोशी के एक्शन मोड पर लिया जाएगा, ये देखने वाली बात आगे होगी।